महासंग्राम 2024 का शंखनाद हो चुका है और आज हमें देवास संसदीय सीट पर यह है सोनकच्छ विधानसभा, जहां पर बड़ी संख्या में वोटर्स जुटे हुए हैं। इन वोटर्स से हम जानते हैं कि आखिर क्या है देवास की जनता का मूड। इस बार विधानसभा चुनाव में देखने में आया कि अचानक से सज्जन वर्मा यहाँ पहले विधायक थे, बुरी तरीके से हारे। इस बार क्या हुआ, ऐसा मिजाज क्यों? इस बार 400 पार मोदी सरकार। क्या बात है, 400 पार मोदी सरकार क्यों है? काम बोलता है सर। उन्होंने गरीबों के लिए जो सरकार, गरीबों सरकार है, उन्होंने घर दिए हैं लोगों को, 5 लाख का वो बीमा दिया उन्होंने। तो ये इस कारण हर परिवार से जुड़ा आदमी, घर का जुड़ा आदमी बीजेपी में ही वोट डालेगा, मोदी सरकार ही लाएगा। अब की बात 400 पार। क्या आप भी यहीं के वोटर हैं? हाँ, यहीं के वोटर। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में क्या रहेगा? लोकसभा चुनाव में सोलंकी सर ही जीतेंगे। हमारे सोलंकी जी जो है बहुत अच्छे नेता है और वही जीतेंगे। लोग कहते हैं वो कभी सोनकच्छ विधानसभा में आए नहीं। नहीं, ये तो ये दूसरे लोगों कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहते थे सज्जन वर्मा जीतेंगे, लेकिन जीते क्या? नहीं जीते। मतलब लोग सांसद आ रहे थे, आ रहे थे। आप लोगों के लिए काम किया है। और भी हम जानते हैं, देखिए यहाँ पर और भी युवा वोटर्स जो देश जो नब्ज को जानते हैं और उनका मिजाज तय करता है कि आखिर किसके साथ जाना है। क्या लग रहा है आप? इस बार 400 पार मोदी सरकार, क्योंकि मोदी जी ने देश में जो काम किए, सर्जिकल स्ट्राइक धारा 370 जो जम्मू कश्मीर से हटाई, जो 500 वर्ष से पेंडिंग पड़ा हुआ मामला भगवान राम का, जिनको उन्होंने उनके महल में विराजमान किया, ऐसे व्यक्ति को हम नहीं, पूरी सोनकच्छ विधानसभा नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इस बार बीजेपी का कमल खिलेगा और 400 प्लस सीट हम जीतकर इतिहास रचेंगे। इंदिरा गांधी के टाइम में 400 पार हुई थी और इस बार उसका भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे जनता के सहयोग से, और काफी विकास इस देश में होगा और भारत फिर हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर होगा। मतलब जो राम को लाए उनको फिर लाएंगे। राम को जो लाए हैं हम उनको ही लाएंगे, और जो राम के नहीं, किसी काम के नहीं, तो उनका हम विनाश अब हो चुका है और बचा है वो भी खत्म कर देंगे। पर देवास को लेकर एक बात है कि यहाँ पर सांसद ने काम कम किए, ऐसी बात चल रही है। ने काम तो बहुत किए है और मोदी सरकार एक बार फिर आएगी। मोदी सरकार फिर आएगी। आप कहते हो सांसद जी ने काम कम किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 8 विधानसभा की एक लोकसभा लगती है, क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। अभी सोनकच्छ विधानसभा में जैसे इतने गांव है, तो 8 विधानसभा में कहाँ जाएंगे? मैं आपको बताता हूँ, मैं एक मेरे पास आए, बोले मेरे एक अस्पताल का काम है, वहां से हम सांसद जी के ऑफिस पर गए। सांसद जी नहीं होने के कारण भी उनके पीए ने हमारा 1 घंटे के अंदर पूरा काम किया। अस्पताल के कागज भोपाल पहुंचे और दूसरे दिन अस्पताल में 1,50,000 रुपए सांसद निधि से आए और उनका इलाज हुआ। काम हुआ। चलो आप तो युवा दिख रहे हो भैया, वोट डाला कि नहीं कभी तक? डाला भैया, 3 बार डाल दिया मैंने अभी तक। 3 बार डाल दिया। हाँ। क्या इस बार क्या लग रहा है? इस बार आएगी तो बीजेपी। हालांकि काम कुछ भी नहीं हुआ है और सांसद जी तो आते ही नहीं है क्षेत्र में। ये सबसे बीजेपी पार्टी के, इन सबसे मेरा मत बिल्कुल अलग है। काम बिल्कुल नहीं हुआ है बॉस। और अपने परिषद है वहाँ भी बीजेपी की है, पर काम कुछ भी नहीं है। सही बोल रहा है ये, काम तो 1 रुपए का नहीं हुआ है, पर वो क्या मोदी को देख के हमको वोट देना पड़ रहा है, तो हम तो नहीं। क्या हुआ, मटके में धर्म की भांग घुल चुकी है, उस चक्कर में वोट देना पड़ रहा है हमको। हम तो मोदी को देख के वोट देना, तो हम तो सांसद को एक वोट भी क्या 1 रुपया नहीं दे। तो नाराजगी क्यों? सांसद कुछ 1 रुपए का काम नहीं कर, कब आया भोरा से? क्या काम करा उनने? वो गढ़ी मंदिर पे घोषणा कर गए थे, जब उनसे मनोज जी अब शुक्ला ने बोला भैया कि आप ये बात कर गए थे, तो उन्होंने बोला ऑफिस पाके मिलना भैया मेरे से। फिर वही बात का जवाब देना था नहीं उनको, जब वहाँ पे और कोई सुविधा नहीं है, 1 रुपए की सुविधा नहीं है। हाँ भैया, आप धन्यवाद दे चुके हैं, डॉक्टर नहीं आया पर अभी तक। मेरी बात तो सुनिए, अभी जैसे आग लग गई थी, अभी यहाँ पे बात चल रही थी, आग लग गई भैया, गाड़ी हटाओ, फायर ब्रिगेड आ रही। फायर ब्रिगेड तो ही नहीं, नगर पंचायत का ट्रैक्टर गया भैया, निकल टैंकर लेके, वो भी टैंकर। ये तो गंभीर आरोप है कि आए नहीं सांसद। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, मोदी जी ने इतने काम किए हैं, क्या 100% जनता उनसे संतुष्ट है? भैया हम मोदी जी से नाराज नहीं है, हम 1 रुपए के मोदी जी से नाराज, हम पक्ष के हैं, पर सांसद जी ने 1 रुपए का काम नहीं करा। मोदी जी ने क्यों लायक है, औलाद नालायक है। हाँ, ये पर पता नहीं क्यों मोदी जी ने सोलंकी जी को टिकट दे दी। हमारे नगर में तो 1 रुपए की पार्षद की नहीं होनी थी उनकी टिकट, जो सांसद की मिल गई। तो बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है। गंभीर आरोप जो ये लगा नगर परिषद के, ये भी नगर के युवा है। गिना दो भैया, काम तो गिना दो कि सांसद जी ने क्या काम किया। काम गिनाओ। यहाँ के काम, यहाँ के पार्षद निकम्मे पार्षदों की कमी के कारण नगर में काम नहीं हो रहा। 8 करोड़ रुपए यहाँ पर काम नहीं कर
सारे गड्ढे गड्ढे हो गए, सबको लिफाफे चाहिए। काम 1 रुपए का नहीं हो रहा है भोरासा में, नालियों में पूरी अभी गंदगी भैया भरी हुई है। अभी हमारी सांसद की बात चल रही है, वो बात बाद में करेंगे हम। पर जैसे सांसद जी ने क्या काम करा, नाम तो बताओ। चलो, एक कांग्रेस के सज्जन वर्मा के सज्जन वर्मा तो हार गए। सज्जन सिंह वर्मा फिर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अरे पर इस बार क्यों हार 5 गए? लाख से हारेंगे। नहीं हारेंगे, मैं बोल रहा हूँ। अभी ये उदय बैठे ना अपना मनोज चौधरी, वहाँ पर इस बार क्यों हार गए? हाँ तो ग्राम पंचायत से जिता के बता देना उनको, बुदासा से। चलो, ये तो उधर पंचायत से जीत जिता के बता जाएंगे। देना। अभी तो बहुत 5 जीतेंगे। लाख से ज्यादा वोटों से देवास शाजापुर लोकसभा हम जीतेंगे। अरे भीड़ में, अरे बताओ सही, लोकसभा में क्या होगा इस बार? लोग वोट दोगे? में हमारा भैया साहब सज्जन सिंह वर्मा अभी तो उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। चेहरा कांग्रेस को अच्छा उम्मीदवार उतारेंगे। देवास शाजापुर इसके से। बाद में कमलनाथ जी बात करेंगे, इसके बाद में शाजापुर और भरैया देवास जिला का कांग्रेस एक भी भरैया सांसद जीतेगा हमारा। यहाँ तो सब बता रहे कांग्रेस 400 पार, यहाँ भी बीजेपी जीतेगी, ये कह रहे हैं सब। नहीं, आपकी बार कांग्रेस आएगी। हम सोनकच विधानसभा से 50,000 की लीड से जीतेंगे। कई दादा, कई लगी रही हो, क्या होगा इस बार? अब क्या बार मोदी सरकार आएगी, उसका 400 से ऊपर ही आ जाएगी। सीधे 400 पार? हाँ, ऐसा क्या क्या कोई काम कराते हैं ऐसे तो कौन से अच्छे काम जो आपको लगता हो कि ये बढ़िया काम किया है? सब काम करा रहे हैं। किसानों को भी कई नाम से काम दिया है, बताओ वहाँ पे कहना बीमा डाल दिया, जन योजना में वो भी दे दिया। पैसा आ गया? फसल विभाग पैसा आया? आया नहीं, पैसा आया है, अच्छा आया, बढ़िया। अच्छा आया। दादा, आप तो बड़े अनुभवी हो, आप क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? बनी गई वो तो। अब लोकसभा चुनाव है ना अब तो। हाँ तो वो जो बनेगी वही बनेगी। फिर भी इस बार क्या लग रहा है कि एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है, ये भोरासा क्या बोल रहा है? भोरासा भोरासा बीजेपी। बीजेपी क्यों? क्यों? अच्छा कर लिए बीजेपी। मतलब काम किए बीजेपी ने, हाँ तो कांग्रेस काम नहीं करती? यहाँ तो विधायक सज्जन वर्मा ने बता रहे लोग खूब काम किए, हाँ तो खूब तो किया, पर अब बेचारा कहीं करे। फिर भी निपटा दिया। क्यों निपटा दिया? आप कहीं मालूम क्यों नहीं चला? अच्छा, मालूम नहीं है लेकिन निपटा दिया। अपन क्या बीजेपी भोरासा- मोदी सरकार। मोदी सरकार। क्यों मोदी सरकार? मोदी सरकार ने इतनी योजनाएं चला दी, जन धन मान सम्मान सब दे रहा हो। जन धन मन हाँ, मान सम्मान हाँ, सब मिल सब रहा मिल है। रहा है। कांग्रेस तो आज राहुल गांधी तो बोल रहे हैं, आ गई देश को। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं वो क्या पप्पू क्या करेगा यार? पप्पू कुछ नहीं करेगा। नहीं करेगा। चलिए, और भी हम लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर काफी। क्या दादा, क्या लग रहा है इस बार भोरासा का मूड क्या है? लोकसभा चुनाव आ गए, देंगे मोदी जी को वोट और क्या? अच्छा मोदी जी को ही वोट देंगे? तो कुछ खास वजह मोदी जी को वोट देने की? मोदी जी की खास वजह वही है जो मंदिर बना दिया उन्होंने, वही वजह है। आपका? और भी हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्रामीण और भी हैं यहाँ पर। क्या लग रहा है इस बार, क्या मूड है? लोकसभा चुनाव है, एक तरफ सांसद महेंद्र सोलंकी को वापस बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है, दूसरी तरफ कांग्रेस के पत्ते खुलना बाकी है, लेकिन क्या लगता है मिजाज इस बार कौन जीतेगा? भोरासा से और देवास संसदीय सीट से कौन जीतेगा? देखो, ये तो महेंद्र सिंह सोलंकी का ही मामला है, और महेंद्र सिंह सोलंकी एक हिंदुत्व का चेहरा है जो कि उनको टिकट मिलना चाहिए और वो जीतेंगे। टिकट तो मिल गया, हिंदुत्व का चेहरा देख के वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। पर कई बार लोग तो नाराज है, बोले आते ही नहीं क्षेत्र में। आते नहीं। अब वो तो आते नहीं क्या मतलब? हम तो नहीं देंगे वोट। नहीं तो आप बुलाते क्यों नहीं? वो आते तो बुला आए जब बुलाए। अच्छा, बुलाते हैं पर आते नहीं। आते नहीं तो नाराजगी तो है, लेकिन हिंदुत्व को नाराजगी भीतर से कहने तो क्या है, आना चाहिए उनको। आना चाहिए। हाँ, आपका क्या कहना है भाई? मेरा यही कहना है कि कुछ काम होता ही नहीं हमारे यहाँ। क्षेत्र में जो भी विकास का कार्य है उसको देखरेख करने के लिए और निरीक्षण के लिए तो आना चाहिए। हम सब वोट देते हैं क्योंकि हमको पता है सेंटर में जो बैठा है वो हमारा सबके लिए काम कर रहा है। हम बस उसके नाम पे देते हैं, भले यूं कितने ही लोग आते हैं, हमारी उनसे इतनी पहचान ना हो, इतना इंटरेक्शन ना हो किसी भी टाइप से, लेकिन हमको वोट देना पड़ता है देश के लिए, क्योंकि देश के हित में ही हम वो काम करते हैं, इसलिए हमको उनको वोट देना पड़ता है। इसके बाद हमारे जो भौरासा की जो है सड़क आप देखोगे तो डच के इतने लगेंगे, जो भाई बहन को है जो पेट में बच्चा होता है तो कट हो जाएगा नहीं जाते जाते। अच्छा, इतनी पीड़ा है तो इतनी पीड़ा है, फिर भी बीजेपी अब क्या करें? तो क्यों विकल्प नहीं? आप विकल्प करेंगे ये बात। अभी मोदी सरकार, मोदी जी बैठे हैं, जब तक विकल्प है, जिन दिन मोदी जी चले जाएंगे उन दिन खेल खत्म।
मतलब सांसद तो नहीं आ रहे, काम तो नहीं कर रहे हैं। काम नहीं कर रहा, आ ही नहीं रहे, सड़क नहीं बन रही है भौरा से की। इसके बाद जो लड़का लड़की को जो अस्पताल में भर्ती करने जाओ तो यूं भी बच्चा बच्चे हो जाए उनको, ऐसे तो सड़क है। देखो ये बड़ी भोरासा की सड़क की इनकी एक अलग पीड़ा है। और भी यहाँ पर हम कोशिश करते हैं, कई यूथ भी हैं, युवा वोटर्स भी मुझे नजर आ रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हो भाई? भौरासा। भोरासा, क्या बोल रहा है भोरासा का मिजाज इस बार लोकसभा चुनाव में क्या होना है? बढ़िया है, मोदी जी आएंगे, मोदी जी के नाम से सब वोट दे रहे हैं। वोट सिर्फ मोदी जी के नाम से? और क्या है, बाकी सांसद महेंद्र सोलंकी कुछ दम नहीं है। आप आए होगे इधर से, भौरासा फाटे से बिल्कुल कांच का रोड हो रहा है। रोड तो बड़ी खराब है, तो कोई आवाज उठाई आप लोगों ने? नहीं उठाई। अब हम क्या उठाए, यहाँ के वरिष्ठ नेताओं को करना चाहिए। सड़क की पीड़ा है, सांसद नहीं आते हैं, सड़क की बड़ी दिक्कत है, ये लोग बड़ा दुखी हैं। हम यहाँ पर और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, संसदीय क्षेत्र की बात ना करते हुए मैं अगर सोनकच्छ विधानसभा केवल की बात करूं तो हाल फिलहाल की स्थिति में सोनकच्छ विधानसभा में पिछले 5 साल में सांसद निधि से सोनकच्छ जनपद पंचायत में कोई भी राशि आवंटित नहीं की गई है। कहीं ना कहीं बड़ा क्षेत्र होने का उनके द्वारा दावा किया जा रहा है। एक बार मैंने भी उनसे इस विषय में चर्चा की थी, कहीं ना कहीं संतुष्टिपूर्वक जवाब उनका आ नहीं पाया था। लेकिन रही बात अगर केंद्र सरकार की बात करें तो मोदी जी द्वारा जो चलाया गया आंदोलन है और जो भी कल्याणकारी योजना है उसका कहीं ना कहीं फ़र्क जरूर मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। और ये चुनाव पूर्ण रूप से मोदी जी ही लड़ रहे हैं। जैसा कि अभी तक मोदी की गारंटी में मध्य प्रदेश सरकार जो बनी है, कहीं ना कहीं उनकी गारंटी का भी कहीं ना कहीं फ़ायदा मिला है। इसके साथ ही नगर की और क्षेत्र की जो जनता है, ग्रामीण क्षेत्र में पिछले 5 साल में आदरणीय सांसद जी ने जो दौरे करने चाहिए थे, कहीं ना कहीं उन दौरों से चूके हैं या किसी कारण से नहीं पहुंच पाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की जनता कहीं ना कहीं नाराज जरूर नजर आ रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों में इस चुनाव को लेकर पिछले चुनाव के हार के कारण कहीं ना कहीं सक्रियता नजर नहीं आ रही है अभी तक। हालांकि मेरा यह मानना है कि जो हमारे सांसद जी हैं उनके पिछली बार से कहीं ना कहीं कम वोटों आने की आशंका है। और यहाँ पर देखिए आप, कुछ क्या लग रहा है इस बार देवास संसदीय सीट से क्या होना है? सब जनता की मर्जी जो हो जाए। जनता की मर्जी क्या है? रुझान तो मोदी तरफ है। रुझान तो है मोदी की तरफ, लेकिन क्या काम होना चाहिए, क्या सोचते हैं क्षेत्र के लिए और क्या अच्छा हो? सर मैं थोड़ा कर्मचारी हूँ, माफी चाहता हूँ आपसे इस मामले में। अच्छा, कर्मचारी हैं तो इसलिए आप थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं बोलने में। ये है देवास संसदीय क्षेत्र की भोरासा जो विधानसभा सोनकच्छ में आती है। यहाँ पर कहता है वोटर की टीम ने जायजा लिया, समझा लोगों से कि आखिर इनका मूड क्या है। तो यहाँ पर मूड जो है वो सिर्फ यही है कि अब की बार 400 बार हम तो पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा देखकर उन्हें वोट देते हैं। हालांकि सांसद से जनता में काफ़ी नाराजगी है कि सांसद कभी यहाँ पर आए ही नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पीएम मोदी का यहाँ पर फिलहाल पब्लिक में एक जादू देखने को मिला है। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 देवास।